देना चाहिए अपने को। काय काट रहा? कहाँ से सिग्नल आ गया? देवपुरी में घर है आपका? मेरा भी वहीं पे घर है। काय का ट्रॉफिक गंदा है, मैं तो एक ही। देवपुरी में कहाँ पे रहते हो? मैं उसके पीछे तो है टेमरी। देवपुरी के पीछे क्या आता है? देवपुरी के बाद अमलेडी है। अच्छा, वो तो इस तरफ है, मैं तो और आगे रहता हूँ। चलो। अमलेडी के वहां पे थोड़ा सा है ट्रैफिक, चलो भाई। चलो, अभी हम लोग ने गूगल ऐड देखा था। गूगल ऐड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि हम लोग सर्च ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं, ठीक है। सर्च ऐड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? पहले चाहिए अपने को कीवर्ड्स। मैंने आपको रियल टाइम डेटा भी दिखाऊंगा कि किस तरह वो दिखता है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं इस चीज के ऊपर। अब अभी आएगी भाई, अभी आएगी। आज डेट क्या है? आज 5 तारीख। अभी हम लोग का नया साल शुरू होगा, ठीक है, आज से। नहीं तो पूरा 4 दिन तो पूरा गुड़ गोबर हो गया। ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन सीखते हैं कि हमने यूट्यूब, चलो एक बार बेसिक से वापस चालू करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग गूगल एड चला क्यों रहे हैं। पहले चीज हम लोग समझिए कि गूगल एड का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है अपने को। मेटा एड से काम नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। फिर गूगल एड क्यों चाहिए? ठीक है। ठीक है। देखो, गूगल और मेटा में डिफरेंस अपने को याद है। गूगल में क्या डिफरेंस है, मेटा से क्या अलग, कैसे अलग है वो? करेक्ट। आप अगर इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मान लो जैसे आप इंटरेस्टेड हो क्रिकेट खेलने में, तो मैं आपको आपको ऐड में दिखा सकता हूँ कि भाई जो भी आदमी है क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, जिसकी उम्र 24 से लेकर 35 साल की उम्र है, उनको ऐड दिखा दूँ। वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन गूगल के अंदर क्या फायदा है, जब कोई सर्च करता है, जैसे क्या, ऐसा लिखिए कुछ, बेस्ट क्रिकेट एकेडमी इन रायपुर, ठीक है। जो एसईओ में रैंक कर गया वो तो अच्छा है, लेकिन अगर जो रैंक नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इस कीवर्ड पर ऐड चलाओगे, ठीक है। अब इसमें ऐड चलाओगे तो इसमें बहुत सारे फायदे भी आएंगे, नुकसान भी है। फायदा क्या है कि आप ऐसे लोगों के सामने आओगे जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, जिसको इंटेंट है कि भैया मेरे को एक अच्छी सी एकेडमी ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड दिखा सकते हैं। इवन हम लोग जितने भी गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन हर जगह पर ऐड चला सकते हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, अगर वो अपने को नहीं पता है, ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैं खुद सीखा था। मेरे को भी बहुत डाउट होता था कि भाई कौन सा गूगल का है कौन सा नहीं है, समझ नहीं आता। सिंपल, जाओ जीमेल लॉग इन करो, यहाँ पे मिलेगा 9 डॉट्स, यहाँ पे क्लिक करो। ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये सारे किसके प्रोडक्ट्स हैं? गूगल के प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने आप को रैंक करवाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर इन इन चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे भी अपने आप को रैंक करवाना है तो कहीं ना कहीं पर मेरे को समझना पड़ेगा कि गूगल के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। आज एक और चीज सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल का, ठीक है, गूगल का डिस्प्ले एड, ठीक है। गूगल के एक ऐड होते हैं जो किसको जिसको क्या बोला जाता है? गूगल डिस्प्ले एड्स, ठीक है। अब गूगल डिस्प्ले ऐड को समझने से पहले हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं गूगल का एडसेंस, ठीक है। गूगल का एडसेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी वेबसाइट्स जिसको गूगल ने अथॉरिटी दी है कि आप अपने एड्स यहाँ पर चला सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको थोड़ा वापस से एक बार रिवीजन करा दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको लेकर के काम कर सको, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास एक, इसको ले लेते हैं,
ठीक है। हम्म, चलो, अब मान लेते हैं कि आप सबके पास एक एक वेबसाइट है, एक एक यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, और ये माने तो भूमि, ये आपके पास यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इनके अलावा किसी ने चैनल बनाया भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपको पैसा कमाना है आपके वेबसाइट से, आपके चैनल से, तो आप क्या करोगे? वीडियोस डालोगे। तो आप अगर चैनल पे डालते हो तो आपको एक चीज अलाउ करनी पड़ेगी, वो है YPP, मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ये आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आपको अपने वेबसाइट पर एड चला के रेवेन्यू निकालना है, तो भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब गूगल ने देखा कि यार लोगों को पैसा कमाना है, मतलब जब भी अर्न करना है, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग गूगल एडसेंस। समझ में आया? मुझे क्या चाहिए? गूगल एडसेंस का मेरे को अकाउंट बनाना पड़ता है। वो यहाँ पर भी काम आता है, गूगल एडसेंस का। गूगल में बनेगा अकाउंट, एडसेंस, गूगल एडसेंस तो गूगल में बनेगा, ठीक है। अगर मुझे YPP ऑन करना है, तो भी मुझे गूगल एडसेंस का अकाउंट चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर, मान लो मेरे वेबसाइट पे डेली के 10 लाख लोग आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे रेवेन्यू निकालना है, मुझे पैसा कमाना है उससे, तो मैं क्या करूंगा? गूगल को बोलूंगा कि भाई तुम क्या करो, एक रेंटल स्पेस ले लो। मतलब मान लो कि ये आपकी वेबसाइट है, और यहाँ पर अपन रेंटल स्पेस दे दिया, लोग अपने ऐड चलाएंगे, और जब भी कोई क्लिक करेगा उससे पैसा बनेगा, किसका? मेरा बनेगा। जब भी पैसा कमाओगे तब किस में जाओगे? आप क्या करोगे? गूगल एडसेंस का मुझे अकाउंट लगेगा, ठीक है। ये हो गया अर्निंग एज अ क्रिएटर, आप इसको देखो, ठीक है। अगर पैसा कमाना है तो मुझे किसका अकाउंट चाहिए रहेगा? गूगल एडसेंस का चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं मार्केटर हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कौन कौन गूगल एडसेंस की सर्विसेज को यूज कर रहा है अभी के टाइम पे। आप किसी भी न्यूज वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे कि सबसे बढ़िया है, ठीक है, आज तक गए, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, जैसे ही मैं उसको नीचे आता हूँ, ये पूछता है लैंग्वेज में अवेलेबल, इंग्लिश कर दे। अब देखो ये क्या दिखा रहा है? पिजन इंडिया चॉइस सेल फ्लैट 2026। पिजन याद है क्या है? बताओ। चलो ओपन करके देख ही लेते हैं, एक तरह का वो है। हाँ, ठीक है, ये देखो मैंने क्लिक करा और मैं चला गया इसके पर्टिकुलर पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे हल्का सा एरो रखा था, वहां पे क्या दिखा रहा है? गूगल द्वारा विज्ञापन। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल इस पे ऐड चला रहा है अपने, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? इस वेबसाइट ने क्या चीज अप्रूवल लिया होगा? गूगल एड सेंस का अप्रूवल लिया है, तब जाके यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये ऐड है, पिजन का ऐड है। अब नीचे जाएंगे, ये देखो दिख रहा है स्पेशल प्राइस ऑफ इंडिया, एडोब का दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है चॉइस, ये भी चेक कर लेते कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये फ्लैश टॉकिंग डॉट कॉम है, यहाँ से ये ऐड चल रहा है। नीचे आते हैं और ऐड चेक करते हैं कहाँ कहाँ से ऐड चल रहे हैं, ठीक है। तो जो गूगल है और जो इवन आज तक है, आज तक ने अप्रूवल लेके रखा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई इसके बाद लोग तो आते हैं, तो यहाँ पर ऐड चलेगा तो हमेशा अच्छा रहेगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एक बार, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हमको दूसरा कोई ऐड दिखे, इसी देखो दूसरा ऐड चालू हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या समझ में आ गया कि भाई गूगल अलाउ करता है ऐड चलवाना। और यहाँ पे ऐड चल रहा है किसका? पिजन का ऐड चल रहा है। तो क्या पिजन जो कंपनी है वो डायरेक्टली नहीं आ सकती आज तक के पास में? पिजन है वो डायरेक्ट भी जा सकती है ना आज तक के पास, कि भाई तू एक काम कर, तू डायरेक्ट मेरा ऐड लगा दे। तो लोग ये क्यों नहीं करते? डायरेक्ट करोगे अर्निंग कैसे कम होगी यार? देखो एग्जांपल समझो, अभी मान लो यहाँ पे अपन 3 लोग हैं, ठीक है। आप लोग गूगल की टीम से हो, आप दोनों के दोनों, ठीक है। मैं हूँ एक मेरे मेरा आज तक क्या हो, तेरा पिजन है, ठीक है। मेरा आज तक है, तुम्हारा पिजन है। अब तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम पहले उसको पैसा दे रहे हो, 100 रुपये, ठीक है। फिर तुम मेरे को दे रहे हो 80 रुपये, ठीक है। तो मैं तुमको क्यों रुकू बीच में? डायरेक्ट दे सकता हूँ ना भाई, तू 90 रुपये देना मेरे को, मैं खुश हूँ। क्यों?
मेरा तो ऐसे भी 80 मिल रहा था मेरे को, लेकिन अभी मेरे को 90 मिल रहा है, मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हम लोग बीच में गूगल को एज अ मीडिएटर रखे क्यों? आज तक क्यों अलाउ कर रहा है कि आप लोग डायरेक्टली मत करो, आप लोग किसी के वाया थ्रू आओ? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गूगल है वो आपको देता है कंसिस्टेंसी। कल को पिजन बोला यार मजा नहीं आ रहा, बंद कर दिया, तो आज तक क्या करेगा बैठ के? खत्म। मैंने क्या किया भाई, मेरे पास स्पेस है, मेरे पास वेबसाइट है, आपको जहां पे जो ऐड लगाना है आप लगाओ, चाहे वो पिजन का लगाओ या मुर्गी का लगाओ, किसी का मर्जी लगाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो उसमें मेरा फायदा है, क्योंकि मेरे पास एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू मेरा आता रहे। सेकंड चीज, मुझे कहीं पर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कि भैया मैं आपको सिर्फ 90 रुपए ही दे पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरा तो बाढ़ आ गया था, सब भी खर गया, ये हो गया। मैं नहीं बात करूंगा बस चीज, ना ही मैं पैसों को लेके नेगोशिएट करूंगा। आपने गूगल को पैसा दिया, गूगल से आप समझो जो करना है, गूगल अपने हिसाब से टाइम टू टाइम मेरे को मेरे मेरे वेबसाइट के ऊपर अलग अलग टाइप के एड्स लगाता रहता है, और मुझे उससे अर्निंग होती रहती है। तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि मैं एक ही कंपनी का काम करूं, मैं मल्टीपल कंपनी का काम करूं। ठीक है, तो ये मेरे लिए फायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं पे गूगल एडसेंस से इतना बढ़िया मार्केट होता है। अब ये तो हम सोच रहे हैं जब हम लोग क्रिएटर, अब समझो कि आप एक मार्केटर हो। ठीक है, मार्केटर हो, आपको ऐड लगाना है गूगल के ऊपर ताकि आप ऐसे लोगों तक पहुंच सको जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एक मार्केटर क्या करेगा, कहाँ पे ऐड लगाने की कोशिश करेगा? वहां पे चल ट्राई करेगा। तो अब ये क्या करोगे आप, जाए गूगल, जैसे मैं, मेरे को ऐड लगाना है, मैं मार्केटर हूं, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा न्यूज़ है, उसको आप कवर करो, और आप उसको जहां जहां पर भी वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ चलती है और जहां पर एडसेंस अप्रूवल आपने दिया हुआ है, उन कंपनीज में जा करके आप मेरे पैसे को स्पेंड करो। ठीक है, गूगल क्या बोलेगा? ठीक है। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या है मेरा? पहली बात जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है गूगल की, वो है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? गूगल एडसेंस अप्रूवल देखो, अगर 100 वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए डालती है तो 60 to 70% वेबसाइट को गूगल खुद ही रिजेक्ट कर देता है। अच्छा सवाल है, क्यों करते हो भाई बताओ? ठीक है, तो जो ट्रैफिक आएगा मेरे पास, क्वालिटी ट्रैफिक आएगा, क्योंकि भाई मुझे पता गूगल जिसको भी भेजेगा वो अच्छा ही होगा। तो गूगल के अपने कंडीशंस, कंडीशन में क्या आता है? कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कंटेंट आपने खुद लिखा होना चाहिए। आपके पास अगर आपने कहीं से कंटेंट उठाया, जैसे कि अगर मान लो कि कोई बता रहा है कि इंडिया जीत गया और ये उसकी फोटो है, तो आपको देना है रेफरेंस, कि ये रेफरेंस फोटो कहाँ से मिली आपको? ये फोटो मिली मुझे आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से, मेरे को फोटो मिली, तो आपने वो डाल दिया। तो उससे क्या ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ यार आप जेन्युइन लोग, तो आपके में ऐड चलाया जा सकता है। एज अ मार्केटर मैं चाहता हूँ कि मेरे को जेन्युइन वेबसाइट्स में ट्रैफिक चाहिए, तो मैंने आपको पैसा दिया, और आपने जहां जहां पर भी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है आपने उन जगह पर पैसे को स्प्रेड कर दिया, और मेरा पैसा लगाया, और जहां जहां पे आपने ऐड लगाया होगा, जिस जिस वेबसाइट पे लगाया होगा, उस वेबसाइट के ओनर को कुछ ना कुछ पैसा गूगल दे देता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे जगह पर अगर मुझे ऐड लगाना है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड मतलब क्या होगा? गूगल से जो वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं उस पर अगर मैं ऐड चलाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? गूगल एडसेंस समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा आ गया हमारे पास कि भाई गूगल डिस्प्ले ऐड चलाऊंगा तो एडसेंस वाली वेबसाइट पे मेरा रन होगा। ठीक है, अब एक सवाल एक और ये आता है कि अगर 100 में से 70% वेबसाइट्स पर गूगल एक्सेस दे ही नहीं पाता है, तो उनका होता क्या है? समझ में आया? पहला तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि गूगल कभी भी कोई गैम्बलिंग वाला प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी की हेल्थ को खराब करता है, जैसे एग्जांपल ऐसा सप्लीमेंट है जिससे कि आपका वेट लूज हो जाएगा तुरंत, मतलब कि एक हफ्ते में आपका 5 किलो कम हो जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट को गूगल कभी वेरीफाई करेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे? मान लो आपका प्रोडक्ट से जेन्युइन है,
आपका खुद का कसिनो है, आप प्रमोट करना चाहते हो। अब कसिनो दुबई में तो लीगल है, इंडिया में भी बहुत लोग खेलते, लेकिन छुप छुप के खेलते। तो उनके पास कैसे पहुंचेंगे हम लोग? तो उस टाइम पे गूगल का जैसा ही एक अलग एक और प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एड्स टेरा। ठीक है, गूगल के अलावा और भी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अलाउ करती है कि आप मेरा एड अपनी वेबसाइट के ऊपर डालो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको एडस्टेरा, एक और कंपनी उसका नाम है टैबलू करके। दोनों का सेम काम है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, जो इनकी कंडीशंस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ठीक, गूगल क्या बोलता है, मेरे को जेन्युइन ट्रैफिक चाहिए, क्या पता आपका पेड ट्रैफिक हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर उन चीजों पर भी काम हो सकता है। ठीक है, तो जिसने अप्रूवल ले लिया उसके लिए बढ़िया है, गूगल आपको खुद पैसा ला के देगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी के टाइम पे ब्लॉग्स में गूगल एडसेंस से कुछ खास अर्निंग नहीं होती है। 2026 की बता रहा हूँ, एकदम रिसेंट अपडेट है। समझे क्या बोल रहा हूँ? गूगल एडसेंस से आप पहले जितना पैसा कमाते थे, अभी उसका आप 30% ही निकाल पाओ। आप बताओ कि क्या लगता है, क्यों ऐसा होता है? अभी आप मेरे को बताओ कि कितने बार आपको अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपने गूगल पे ढूंढा है, कितना होता है, आउट ऑफ 10 कितना होता है रिसेंटली? आप चैट जीपीटी करते हो, चैट जीपीटी करते हो, तो आपके जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने अपना जो ट्रैफिक है वो शिफ्ट कर लिया। पहले वो लोग फोकस करते थे गूगल के एसईओ के ऊपर, अभी जो छोटे प्लेयर्स हैं वो तो दिखते भी नहीं। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता जा रहा है? क्योंकि चैट जीपीटी आ गया, ऐसे एलएलएम मॉडल्स ऐसे आ गए जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ला के ढूंढ के देते हैं। मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं आज के टाइम पे मैं गूगल पे नहीं जाता, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, लिखूंगा भाई मेरा इतना बजट है, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, उनके देख तो कौन कौन से अच्छे हैं, मेरे को देगा निकाल के विद रिव्यूज। तो फिर मैं गूगल करूंगा ही क्यों? तो लोगों का दिमाग थोड़ा सा अभी शिफ्ट होना शुरू हो गया। मतलब आज के टाइम पे बताता हूँ, एक स्टडी मैंने कुछ दिनों पहले सुनी थी कि आउट ऑफ 10, ठीक है, 5 लोग मतलब 50% ऐसे लोग हैं जो चैट जीपीटी के साथ में उनका रिलेशनशिप है। मतलब कैसा रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। मतलब चैट जीपीटी को पूछते हो बता भाई क्या हाल चाल, उनसे बात करते हैं। ठीक है, यूएस का स्टडी है, तो बोलते हैं आउट ऑफ 10 देर आर 5.5, मतलब 6 लोग पकड़ लो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चैट जीपीटी से दिन भर लगे ही छुए, कोई काम की बात नहीं, फालतू। आप लोगों ने ट्राई किया? नहीं ट्राई किया, अच्छा। लोनली तो नहीं हो, लोनली तो नहीं हुई, लोनली मतलब एकदम ही अच्छी। ठीक है, तो वो स्टडी बहुत ही दिल दहलाने वाली स्टडी, एज अ मार्केटर भी और एज अ पर्सन। मार्केटर के लिए क्यों खराब है, क्योंकि भाई मैं मार्केट कर रहा हूँ गूगल पे, कुछ पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन लोग उधर पे घूम ही नहीं रहे। लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को पूछ ले रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम है। दूसरा, आप कितने ही अकेले हो गए, अगर तुमको प्रॉब्लम है तुमको चैट जीपीटी करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन किसी के साथ में कोई रोमांटिक वाला परसेप्शन नहीं है। लेकिन बहुतों का है, बहुत लोग ऐसे जो छुप छुप के करते हैं कि बताएंगे नहीं कि अपन अकेले में लगे हुए हैं, अकेले में कैसा है भाई। ठीक है, और ये चीजें आने वाले टाइम में और ज्यादा। हाँ, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें कि अभी के टाइम पे लोग वापस से ना बेसिक्स पे जा रहे हैं। जो जितना यूथ है वो डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया से। अच्छी बात है, बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम वो ऐसा बस हो गया बस इतना। तो डिटैच होने का मतलब क्या है, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। ऐसे भी लोग अभी बढ़ रहे हैं, ऐसों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो गई, और 2-3 साल में वो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मैं ऐड चलाना चाहूँ उन जगह पर तो मैं ऐड चला सकता हूँ। अब करना कैसे, सिंपल, जाओगे क्रिएट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पे दिख रहा है कैंपेन, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कैंपेन के अंदर। ठीक है, अब इसको पहले छोड़ देते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपन लोग
क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस, यहाँ पे क्लिक किए। अब आ गया ये, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है सर्च, फिर आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, और फिर क्या आ रहा है आपके पास, डिस्प्ले। अब ये देखो डिस्प्ले के पास कितनी वेबसाइट है, 3 मिलियन साइट्स। उसके अलावा आपके पास एप्स भी हैं। एप्स देखो, अच्छा ये सब ये आप जब जीआईवी और आपने मैप, वैसा वाला मैप नहीं, ऐप। ऐप का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो अपन InShot चला रहे हैं, उसमें ऐड आता है, ठीक है। वो ऐड कहाँ से लगता है? अगर गूगल ने, ठीक है, जैसे कि जो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, उनका जो मॉडल होता है वो होता है एकदम फ्रीमियम। फ्रीमियम मतलब क्या होता है, सब कुछ फ्री में दे दो। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो फ्री में चलते हैं, ठीक है। फिर जब कोई कंपनी है जो एकदम सब कुछ फ्री में दे दो, कमाई कैसे? तो वो क्या करती है, गूगल को बोलती है भैया मेरा एक एडसेंस अकाउंट बनाओ, मेरे पास इतने डेली के यूजर्स हैं, मेरे आप मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, मेरे ऐप के अंदर आप अपना ऐड चला, उसका रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। तो वैसे भी लोग करते हैं। और बड़े बड़े ऐप्स ना, जैसे एग्जांपल मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी भी जाओ, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो हम लोग डेली बेस पे यूज करते हैं। जैसे कि क्या, मैं यूज करता हूँ आई लव PDF, ये बहुत यूज करता हूँ। ये बहुत ही बेसिक ऐप है। क्या करता है ये, वर्ड को कन्वर्ट करता है PDF में, PDF को करता है। कोई बहुत 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 बड़ा कुछ नहीं, सिंपल गए क्लिक किए, ठीक है। अभी के लिए मान लो ये क्लिक कर लिए, इसको डाल दिए। अब देखो ये आ गया। मैं बोलता हूँ भाई ले स्प्लिट कर दे अलग अलग चीज में, इसको करके। अब देखना, जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसमें ऐड आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भैया, ठीक है। तो ऐसे ऐप्स भी हैं जो मार्केट के अंदर, जो आप एकदम छोटे छोटे चीजों के लिए आप उसको यूज करते हो, और गूगल उसमें ऐड चलाता है, और आपका जो काम होगा। तो जैसे कि आपने कभी ट्राई करना यूट्यूब डाउनलोडर पे कभी जाना, एड्स आते हैं। और यूट्यूब डाउनलोड देखे कभी, कोई वीडियो डाउनलोड करना है आपको, ठीक है, चलो चलते हैं यूट्यूब डाउनलोडर, ठीक है। जैसे ये देखो, इस पे चले जाते हैं, इस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो। यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करो। अभी ले लेते हैं, कुछ भी डाल देते वीडियो, वीडियो में। हम्म। यहाँ पे गए, ये देखो, यहाँ पेस्ट कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, पेस्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये गूगल के भरोसे ही बैठे हैं, ठीक है। ये रहा, इसको कर लेते हैं हम लोग, ये देखो। ये बोल रहा है कि भैया थोड़ा देर रुक जाओ, ये देखो दिख रहा है, ऐड चल रहा है। देखो कहाँ पहुंच गया हम। समझ में आया? तो ये ऐसे ही आपको आपके प्रोडक्ट के साथ में छेड़छाड़ करके वो आपको और ऐड दिखाता है, और उससे आपका काम इजी हो जाता है, ठीक है। आया समझ में क्या करना है? तो कहीं ना कहीं पर आप इन चीजों को भी समझ सकते हो। तो सिंपल जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद करेंगे डिस्प्ले ऐड, फिर करते हैं, नीचे आ गए। अब डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या है, कि वो जैसी ऐड चलेगा और वो क्लिक करके किसी न्यू पेज पे ओपन करेगा, तो वहां पर ये डाल दिए, कर दिए कंटिन्यू। अब आगे नीचे, अब ये पूछ रहा है कि वेबसाइट की लिंक दो करके। मैं अभी के लिए देता हूँ कि भैया ये लो मेरी वेबसाइट, ये रही, ये रहा मेरा वेबसाइट। और मैं यहाँ पर जा करके इसको अटैच कर देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया, कम इसका नाम दीजिए डिस्प्ले 8। ये गया 5 जनवरी 2026, कर दिए। स्टार्ट न्यू पे जाते हैं, ठीक है। अब वही सारी बेसिक सेटिंग जो हम लोग लास्ट टाइम किए थे, सबसे पहले डालेंगे लोकेशन, जहां पर भी चाहिए मेरे को, मान लेते हैं मैं को टारगेट करना है रायपुर में। ये आ गया भाई।
नीचे आ गए। ये कोई यूए यूई यूई का पॉलिटिकल एड है क्या? नहीं है। इसको कर दो भैया, नहीं है। यहाँ पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सेट योर डेली बजट। मैं डालता हूँ भाई 100। अब हमारा फोकस क्या रहता है? कन्वर्जन पे है, कन्वर्जन वैल्यू पर है, या फिर वैल्यूएबल इंप्रेशन पर है। इंप्रेशन मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो है, मेरा जो भी टेक्स्ट है, वीडियो, जो भी मेरे को लगाना है ऐड पे, वो क्या करे, कम से कम 1 सेकंड के ऊपर दिखे, या फिर जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा उस पर क्लिक करे। ठीक है। तो इम्प्रेशंस को मैं सेट कर सकता हूँ। इम्प्रेशंस मतलब क्या है कि कितने, जैसे मान लो अगर मैं एक ऐड चलाता हूँ, तो मान लो इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? 1000। तो मैं चाहता हूँ कि 1000 व्यू के लिए मैं कितना पे करूँ, उन चीजों को करके आता है। जैसे ये देखो, अगला आ गया सीपीएम। सीपीएम का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर मिलियन बोलते हैं, और बेसिकली इसका मतलब होता है 1000। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 1000 लोगों को दिखाने का मैं उनको दे रहा हूँ 100 रुपये। ठीक है। तो मैं सीपीएम भी अपने हिसाब से ट्रैक कर सकता हूँ। 1000 लोगों को दिखाने का कितना रुपए दोगे, ये उसका एक मोटा मोटा इसका मतलब ये है। ठीक है। नीचे आ गए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं, सेट हो गया। अब आता है ऐड टारगेटिंग। अब टारगेटिंग को मैं अलग अलग टाइप से मैं फोकस कर सकता हूँ कि मुझे अपना ऐड किन लोगों को दिखाना है। सबसे पहला आता है ऑडियंस सेगमेंट, दूसरा है डेमोग्राफिक, तीसरा है कीवर्ड, चौथा है टॉपिक, और पांचवा है प्लेसमेंट। ठीक है। मैं इन पांचों में से एक भी कर सकता हूँ, दो भी कर सकता हूँ, सब भी कर सकता हूँ। ठीक है। सेगमेंट मतलब क्या हो गया कि भाई एक पर्टिकुलर ना, गूगल का खुद का एक सेगमेंट बना हुआ है कि किस किस टाइप के लोगों को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। अब मैं देखो सेगमेंट में क्या क्या आ गया। एजुकेशन बेस्ड, जो भी सामने वाला जिसको एजुकेशन पसंद है वो चाहिए। वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर में चाहिए। फिर और ब्राउज करके भी आप अलग 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 ऑप्शंस में काम कर सकते हो। ठीक है। अब हु आर दे डिटेल डाल सकते हो। पेरेंटल स्टेटस में भी कर सकते हो कि भाई सिर्फ पेरेंट्स को देखे। ये चीजें, पेरेंटल वाला स्टेटस मुझे बताओ कि आप किस टाइम पर इसका यूज करोगे। चलो पेरेंटल तो छोड़ दो, मैरिटल स्टेटस कब सेलेक्ट करोगे, और किस किस तरह की इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। सर वेडिंग स्टूडियोज तो सर जब शादी होगी तो उसके बाद वो हाँ, तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए ये जो टारगेटिंग है ये बहुत अच्छी है, स्वीट स्पॉट है, बहुत बढ़िया। अगर आप ट्रैवल में डालो, ठीक है, ट्रैवल में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। कपल घूमना है, पैकेज बना दिया, हनीमून वेकेशन हो गया, फैमिली ट्रिप हो गया, कुछ भी। ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम लोग मान लो कहीं पे घूमने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है। तो जो सब लोग रहेंगे, ये लोग इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं, मैंने एक ऐसा, मेरी कंपनी है जो कि ट्रैवल करवाती है। मैंने एक पैकेज बनाया है जो कि सिर्फ किसके लिए? फैमिली वालों के लिए। तो उस टाइम पे मैं क्या फोकस करूंगा कि मेरा जो ऑडियंस होगा, उसका मैरिटल स्टेटस होगा, वो किस में होना चाहिए? इन अ रिलेशनशिप या फिर मैरिड। ठीक है। अभी गूगल को कैसे पता? मैं तो भाई छुपा के रखा हूँ किसी किसी भी एंगल से। ना मैं अंगूठी पहनता हूँ, ना मैं कुछ पहनता हूँ, फिर गूगल को मालूम चल जाता क्या सर? है। और मेरा ही सवाल मेरे को ही पूछ रहे हो, कैसे? चलो वाइफ का समझना, सिंदूर पहनती है। लड़कों को कैसे जज करोगे, कौन है और कौन नहीं? सर बाल से बात, या तो फिर वही बोल दे फिर, पानी की बोतल से। जो आदमी पानी की बोतल लेके घूमता है उसकी शायद शादी हो चुकी होती है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या होती है इंटरनेट के ऊपर। अब क्या सर्च कर, कभी गूगल पे सर्च करते हो ना, जैसे बाली ट्रिप, बाली कपल ट्रिप, बेस्ट कपल पैकेजेस, तो जो इंटरेस्ट, जो आपका इंटेंट है, वो बता देगा कि आपका क्या हाल है। ठीक है। वहां से ये लोग कैरी करते हैं, उसका डेटा को स्टोर करके रखते हैं, फिर वो चलता रहता है। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है।
तो सेगमेंट समझ में आ गया कि आप लोग किस किस तरह के सेगमेंट्स पे काम कर सकते हो। सेकंड तरीका क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई हम्म उनको दिखेगा, और जहां जहां पे गूगल का आपका अकाउंट होगा, जहां पर भी आपने अपना एजुकेशन के बारे में जिक्र किया होगा, या आपका यूट्यूब चैनल, जैसे आप यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो, वो सब ट्रैक हो जाएगा कि भाई तुम लोग एक्चुअली में हो क्या, करते क्या हो। तो हमको लगता है कि हम लोग, मैं तो इनकॉग्निटो में चलाता हूँ, उससे कुछ नहीं होता, सब ट्रैक होता है। ठीक है, तो वो चीजें आप अपने हिसाब से चीजों को लेके चल सकते हो। थैंक यू भाई। सर सर ये गूगल एड सो ये कस्टमर उसको है, कस्टम ऑडियंस भी है उसके अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद आता है कि आपका डेमोग्राफिक क्या है, बेसिकली आपकी उम्र कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आपका पेरेंटल स्टेटस क्या हो सकता है, या फिर आपकी हाउस होल्ड इनकम क्या हो सकती है, उसके बेसिस पर भी होता है। हाउस होल्ड इनकम का इंटरेस्ट इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्यों? सर हाउ इनकम फॉर इंटरेस्ट हाउ, देखो, मैं ऐसे लोग ऐड दिखाना चाहता हूँ जिनका जो हाउस होल्ड इनकम है, पर मंथ बेस पे ले लेता हूँ कि भाई उनका 1 लाख से ऊपर। तो हम लोग क्या समझेंगे, फैमिली कैसी है, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास? मिडिल क्लास चला है, ठीक है। जिसका इनकम 2 लाख के ऊपर है पर मंथ, मिडिल अपर मिडिल चलेगा। जो जिनका 20 लाख रुपए, ठीक है। तो पूरे इंडिया में कितने अपर क्लास के उनको लोग पता है क्या? वन भी, थोड़ा सा ज्यादा, वन भी वन ही है एक्चुअल में, तो वन नीचे, उसके भी थोड़ा सा ही आगे पीछे होगा, 2% से भी नीचे ही, जो एक्चुअल में रिच है जिसको बोला जाए। बाकी सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये हो गए आपके। देखो, अगर आप महीने के 25-30 हजार भी कमाते हो ना, तो आप लोग मतलब 8% या 10% में आते हैं इंडिया में। ठीक है, वो है, वो फैक्ट है। क्योंकि हम लोगों हमको लगता है इतने में हो जाता है, हमने वो गिरी हुई लाइफ देखी नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी। ठीक, बट ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इसमें बोल रहा है कि मैं आपकी हाउस होल्ड इनकम को ट्रैक करके आपको ऐड दिखाऊंगा। तो हाउस होल्ड इनकम इंडिया में तो ट्रैक कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे पान बेचने वाला बहुत अमीर है, और बहुत अमीर दिखने वाला आदमी बहुत गरीब है। ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये तो ये रखा क्यों? रफ तुक्का भी हो सकता है, लेकिन देखो, अब आता है जैसे हाउस होल्ड इनकम वाले की बात आती है। इंडिया में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाहर पॉसिबल। दुबई में पॉसिबल, यूएस में पॉसिबल है, स्विट्जरलैंड में पॉसिबल है, कनाडा में पॉसिबल है। अब मैं ऐसे क्यों बोलूं, क्या लगता है? जैसे देखो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गए, अब देखो ये बता रहा है, चार्जेस पूछ दिया, इसको कर लेते हैं हम लोग, हटा देते हैं, ये हटा दिए। अब ये देखो, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10%, 11 to 20, 20 and 30, 31 से 40, हाँ, लोअर देन 50%, ये आपने टारगेट कर सकते हो आप इन लोग। ये चीजें देखो, नीचे दिखा है। क्यों लेकिन, सवाल तो वही है कि ऐसा क्यों? भाई तो क्यों लेकिन, भाई सवाल तो वही है ना, वो तो हमको पता ही है, ऐसा है क्यों लेकिन? सोचो कि भाई ऐसा होता है क्यों। वो तो ठीक है, चलो टैक्स का, टैक्स के लिए कुछ नहीं है।
क्योंकि जो लोग टैक्स पढ़ते को इंडिया में हर बार आदमी टैक्स भर ही रहे, तो इनकम तो फिक्स हुई ना, तब तो टैक्स पटा रहे क्या? फिर भी नहीं ट्रैक कर सकते, क्यों नहीं ट्रैक कर सकते? क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या है? मतलब नहीं पता। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल, हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर किसी काम को लेके एक अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर आप बाहर चले जाए, स्विट्जरलैंड चले जाए, सब लोग बोलते हैं सबसे बेहतरीन जगह, पता है कि नहीं? नहीं पता। स्विट्जरलैंड सबसे बेहतरीन जगह है रहने के लिए। इवन फिनलैंड का भी सुना होगा। सबसे टॉप क्लास का एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में। दुबई में लोग रहना चाहते हैं, इंडिया लोग छोड़ के दुबई भाग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक होता है मिनिमम वेजेस का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक डॉक्टर है जो कि एमबीबीएस पढ़ा हुआ, तो बाकी कंट्रीज में उसका एक सैलरी का जो है वो फिक्स है कि अगर आप एक डॉक्टर हो, इस पोजीशन पर हो, तो आपकी सैलरी इतनी। यहाँ पे कोई ऐसा सर पैर नहीं है कि हमारे यहाँ पैसा। हमारे यहाँ का डॉक्टर 4 घंटे वहां बैठते, 2 घंटे वहां बैठते, 3 घंटे यहाँ बैठते, 2 घंटे वहां बैठते। इसको क्या ही रखे सैलरी, समझ में आया? तो वो चीजें नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? हमारे यहाँ पे कोई मिनिमम वेजेस नहीं, मतलब क्या है, अगर मान लो मैं काम कर, ठीक है, और अगर कोई लड़की भी काम करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़की को कम मिलता, या उसी लड़की को ज्यादा मिलता, मेरे को कम मिलता। हो सकता है। कुछ फिक्स है क्या? नहीं है। लेकिन अगर बाहर जाओगे, अगर आप एक मैकडी में भी काम करते हो, तो आपका 12 से 14 डॉलर पर आवर फिक्स है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। अगर आप मेरे पास काम कर रहे हो और 1 घंटा काम किए हो, तो मैं लायबल हूं आपको 12 डॉलर पर आवर देने के लिए। दिस इज द मिनिमम वेज, ये तो मुझे देना ही है। ठीक है, हर कंट्री में, ये बाहर की कंट्री में जो कि डेवलप्ड हो चुकी है, वहां पर ये चीजें बहुत अच्छे लेवल पर मैनेज की जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे लगता है कि भाई ये आदमी बहुत गरीब दिख रहा है, वो अंदर से निकलता है फिर। देखो, हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आप खुद नोटिस करो ना, जितने भी आप, बंद कर दे तो ये पतला मेरे पे केस हो गया।
तो इसीलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टारगेटिंग के लिए क्या कर सकते हो, आप टारगेटिंग कर सकते हो विथ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है कि आप अपने यहाँ पर अपने कीवर्ड डालो। ठीक है, कैसे डाल सकते हो, ये देखो यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट इसने कुछ कुछ, गूगल ने खुद से दे दिए कुछ कुछ कीवर्ड्स, ये यूज कर गया। तो फिर क्या करोगे आप, गूगल कीवर्ड प्लानर याद है, वहां पर जाके कीवर्ड्स निकालोगे और उन कीवर्ड्स को यहाँ पे डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास और भी आता है, जैसे आप यहाँ पर जाते हो, एक और टारगेटिंग ऑप्शन है, टॉपिक हो गया, वेब पेजेस हो गया, ये सर्टेन कीवर्ड्स हो गया। मतलब कि मान के चलते हैं जैसे कि आपकी गाड़ी का मुझे कोई ऐड दिखाना है, तो मैं ये दो जगह पे लगा देता हूँ कि भाई जो भी ऑटो एंड व्हीकल वाला कोई भी आर्टिकल पढ़ रहा है वहां मेरा ऐड आना चाहिए। सेलेक्ट कर दिया, अब वो जहां जहां पे आर्टिकल चलेगा वहां वहां पे इसको ऐड दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जाके एक और टारगेटिंग आती है जिसको बोला जाता है प्लेसमेंट। मतलब क्या, आप पर्टिकुलर किसी के वेबसाइट पे, किसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, किसी के यूट्यूब के वीडियो के ऊपर भी ऐड लगा सकते हो। आप पर्टिकुलरली एक चैनल को भी टारगेट कर सकते हो। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा यूट्यूब है। ठीक है, जैसे ही मैं घुसूंगा ना इसके अंदर, आपको एक बढ़िया सा ऐड मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पे गया, अब मैं चेक करता हूँ, आई होप ये देखो लेफ्ट में दिखा रहा है आपको, हाँ हाँ। गो डैडी। क्यों? क्योंकि मेरा जो फीड है वो भी इसी तरह का है। ठीक है, प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग, देखो ड्रॉप शिपिंग का बता रहा है, कुछ कुछ बता रहा है, ये मेरा इंटरेस्ट इस तरह का है। उसी हिसाब से उसने क्या डाल दिया, मेरे में ऐड लगा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये ऐड आ गया। तो मेरा गोल क्या हो गया कि भाई अगर मैं कभी काम करता हूँ तो मेरे को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मुझे किन को ऐड दिखाना है, कौन सी वेबसाइट पे दिखाना है, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐड दिखाना है, इवन आप वो भी सेट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग में कोई पर्टिकुलर एक टूल है, मैं चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलर चैनल को टारगेट करूं, मैं उसकी यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, उसके चैनल पे जाकर कोई भी आदमी का वीडियो देखता है तो मेरा ऐड आएगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे गया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये देखो, पहला कौन सा ऐड है, ग्रो का ऐड है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोल के रखा है कि जो भी आदमी मार्क ट्रूबिन के वीडियोस देखता होगा उसको ऐड दिखाओ, क्योंकि उसको पता है कि इनको टारगेट करूंगा तो क्या पता मेरा कुछ इंस्टॉल बढ़ जाए। क्यों? करेक्ट, उसी चीज के बारे में ढूंढ रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं एक और चीज सर्च करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैं सर्च करता हूँ, चलो एक ये मैंने डाल दिया, भाई वो तो नहीं, हमने ये पढ़ा था। तो वो जो यूट्यूबर है उसने क्या रखा हुआ है, अपने अकाउंट पे यूट्यूब एडसेंस अलाउ किया। ठीक है, आया समझ में? अगर आपने अलाउ किया ऐसा मतलब क्या है, अब चाहे कोई मर्जी लगा, समझ में आया? हाँ, आपस में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने सर्च किया पौंडीचेरी टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। अब ये देखो जैसे ही मैंने वो सर्च किया, सबसे ऊपर देखो क्या आया, एक्सपीडिया आ गया। अब एक्सपीडिया का क्या लेना देना, अरे भाई ये करता है तुम्हारा पैकेज बुक करता है, होटल्स बुक करता है। तो बाय डिफॉल्ट चीजें कैसी होगी, तो मैं, तो मेरे पास एक कीवर्ड से कि पौंडीचेरी टूरिस्ट प्लेस, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं सिर्फ लिखूं पौंडीचेरी, अब मेरा जो इससे इंटेंट है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस पर भी लगा के रखा हुआ है।
कीवर्ड याद है, 3 टाइप कीवर्ड्स होते हैं, बताओ। बहुत बढ़िया। ब्रॉड मैच हो गया, एग्जैक्ट हो गया, और एक फ्रेज वाला हो गया। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। केक तो काटने ये वाली। अगली बार। चलो 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 चलो। चलो पहले केक काट के आते ओके। हैं। चलो भैया। हेलो हेलो भाई। हेलो। सुबह सुबह नहीं लगा बोलते। एक ही
ऐसे कर सकते हो और आगे जाओगे ना, और आगे जाओगे तो वहां से भी पचमढ़ी नाका पास में एक बार चल के जाना पड़ता है। मेरे साथ जाओगे ना तो और मिलता है हाँ, तो आपके पास उतरोगे नहीं तो वहां से पचमढ़ी नाका 10 रुपए लेते हैं बस। वहीं से नाका ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं आगे। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐड लगाना है तो हमारे पास ऑप्शंस है यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब इवन आप एक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर भी ऐड लगा सकते हैं कि कोई अगर ये वीडियो देखे तभी मेरा ऐड दिखे। ठीक है, तो आप सोचो किस लेवल पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर भूमि को एक अच्छा क्रिएटर बनना है, ठीक है भूमि, अब आप चाहते हो कि यार
एक ऐसा क्रिएटर है जिसके वीडियोस बहुत बढ़िया है, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ये वही लोग हैं जो इसके वीडियोस देखते हैं। हाँ, तो आप एक एक वीडियो पकड़ो कि भाई इस पे ऐड लगा, वो भी लग सकते हो। ठीक है, अगर तुमको गाड़ी बेचनी है, तुम कौन से वीडियो पे ऐड लगाओगे? सिंपल क्या करो, सिंपल जाओ गूगल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लिखो जैसे कि लिखते हो रॉयल एनफील्ड, ठीक है। अभी गाड़ी आई है रॉयल एनफील्ड की, ठीक है, शॉटगन 650 आई है। ये है मेरा वीडियो, ये देखो, इन लोगों ने, ये रेनॉल्ट की गाड़ी है, मुझे कैसे पता, मैं ये देखता हूँ। द आइकॉन इज बैक। तो मुझे वो क्यों दिखाया गया वीडियो? अवेयरनेस के लिए। उसको ही पता है कि भाई जो आदमी ये गाड़ी देख रहा है, तो कार्ड दिए थे। वो भाई इससे थोड़ा पैसा और जोड़ लो, गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, जो जितनी गाड़ी, जितना इसका रेट है, कितने कितना रेट होगा अभी इसका? 2.5-3 तो जाएगा लगता है, 3 लाख जा रहा है। रोलर्स की जो गाड़ी है ना वो 4.5 4.5 से चालू है। तो समझ लो कि दो भी लेगा तो ये पार कर देगा, और जो बंदा इसको ले सकता है तो उसको तो आराम से अफोर्ड कर ही सकता है। इसका एवरेज भी बहुत गया गुजरा है एवरेज गाड़ी में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वीडियो की लिंक लिंक लूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई जो भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भैया ये रहा मेरा यूट्यूब का वीडियो, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, और चलो ये इसको लेते हैं, एंटर कर लेते हैं पूरा। यूट्यूब वीडियो पे गए हम लोग, ये देखो ये रहा वीडियो आ गया, सर्च किया तो सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब जो भी इस वीडियो को देखेगा उस पर उसको मैं अपना वीडियो का ऐड दिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कितना प्रिसाइज आप चीजों को मॉनिटर कर सकते हो? हाँ, जितना प्रिसाइज जाओगे उतना प्रिसाइज आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो अभी ये सारे टूल्स है, अब इसका यूज कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, वो फिर आपके ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट पे चले। अब देखो, सबसे पहले एक मुझे चाहिए फाइनल यूआरएल, बेसिकली मेरा लिंक जो रहेगा वो डालूंगा। बिजनेस नेम डाल देता हूं मैं अभी के लिए, वो में डाल दिया मैंने, ठीक है। नीचे आ गए, अब ये बता रहा है कि भाई इमेजेस लगाओ। ठीक है, जिस जगह पर इमेजेस का ऑप्शन रहेगा वहां पर ये क्या लगाएगा, इमेजेस लगाएगा। तो आप इसके सजेशन में देखो, इसने क्या किया, अपने वेबसाइट से ये निकाल लिया। ठीक है, तो आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो इमेजेस देनी है अलग अलग साइज की, एक दो के लैंडस्केप, एक दो के स्क्वायर में, ताकि जहां पर जो प्लेस फिट हो वहां पर वैसे वाले वीडियोस या फिर इमेजेस लग, जैसे ये देखो, ये देखो ऐसा ऐड लग जाएगा। मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बार में। ठीक है, ये लग गया। अब आते हैं नीचे, ये बोलता है कि भाई अपने लोगो लगा दो, तो आपका जो लोगो रहेगा आप उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद हम नीचे आओगे और यहाँ पे पूछेगा वीडियो। ठीक है, वीडियो ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पर मेरा वीडियो दिखे तो आपको यहाँ पर वीडियो लगाना पड़ेगा। और ये वीडियो कैसे लगाओगे, आप अपने चैनल के जो वीडियोस हैं उसको आप लगाने वाले हो। ये क्या है, ये यहाँ पे कैसे आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। अच्छा, आपने वो किया था क्या? हाँ, उसी ले आ रहा है। तो मान लो मेरे एसेट्स मैंने ये रखा हुआ है और एक रखा हुआ है लॉन्ग फॉर्म, जैसे कि ये वाला, दोनों को कर दिया। अब ये कर देता हूँ मैं इसको सेव। ठीक है, दो मुझे वीडियो लगाए मैंने, एक लगाया लैंडस्केप का, एक लगाया मैंने पोर्ट्रेट के। ठीक है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मतलब क्या होगा, आपको अपने खुद के यूट्यूब से एक वीडियो सेलेक्ट करके लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो वीडियो है वो ऐसा ऐड चले। ठीक है, अब इसके बाद वो पूछ रहा है हेडलाइन। हेडलाइन मतलब कौन सा लाइन आएगा जो कि आपके पास, जैसे कि इसने सजेस्ट किया है कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी। ठीक है, इसने बहुत सारे ये अपने सजेस्ट कर दिए हैं, आपको कोई भी मिनिमम 3 लगाने हैं।
और मैक्सिमम आप जा सकते हो 10 से 12 भी जाते हैं इसके अंदर, अगर वो 9 तक तो चले जाते हैं। तो वैसे टेक्स्ट लिखोगे और वैसे ही आपके पास नीचे आपको देना पड़ेगा उसको हेडलाइन। हेडलाइन क्या क्या रहेगा? मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, ऑफिस टू पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी एंड मोर। ये एक तरह का डिस्क्रिप्शन हो गया। ये कहाँ से निकाल रहा है इसको? आपकी वेबसाइट की जो लिंक है। अब देखो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, दिख रहा है ऊपर? ये देखो, दिख रहा है एड्स बाय गूगल। कैसे दिखेगा? चश्मा तो निकाल दिया आपने। ठीक है, देख गया अभी? तो इस तरह से आपको ऐड दिखेगा, नीचे आओगे। ठीक है, इसके बाद आप अभी के लिए नेक्स्ट पे चले जाओ, यहाँ पर जाते हो। अब वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि आपका ऐड चलने लायक है कि नहीं है। ठीक है, अभी पहले बोल रहा भाई कंफर्म करो आपकी उम्र कितनी है और आपका अकाउंट ही है। तो ये जो मेरा सिस्टम है ये इसको एक्सेस करके ना इसका वेरीफाई कर रहा है कि भाई ये जीमेल आईडी है मेरी है कि नहीं है। तो ये मेरे पास लॉगिन है इसका। लो भाई, इसको हटा दो। ठीक है, ये क्यों दिया है? ताकि अगर मान लो मेरा सिस्टम ओपन है और कोई अगर और आके इसको चला रहा है तो पिन तो उसको नहीं पता होगा, एटलीस्ट कंफर्मेशन के लिए वो आ गया। ठीक है, ये आ गया। एड रिस्पॉन्सिव बना के पूछ रहा है भी क्या है आपका पूरा सिस्टम, इसे देख लिया है और इसके बाद जाके आप उसको ऐड को चालू कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है किस लेवल पे काम होता है? तो आपको उस जैसे जैसे दिया हुआ है हर चीज को लेकर के काम करना है। ठीक है, अब इसमें आते हैं चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस का दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम। तो हम लोग उसको प्रॉब्लम कभी नहीं बोलते, हम उनको क्या बोलते हैं? चैलेंजेस बोलते हैं। कभी भी कुछ हो जाए तो आपको किसी कोई क्लाइंट आगे बोलेगा ना भैया प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई चैलेंजेस है वो मुझे सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्लासेस सॉल्व कर, काम वही है, नहीं बन रहा है लेकिन नहीं बोलना है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बैन होते हैं, तो उनको आप अपने हेडलाइन में नहीं लगा सकते। जैसे कि क्या? ऑपरेशन, नीडल। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास था ये, मैंने आई का काम किया था और आई लेसिक ऑपरेशन। तो ये सब चीज नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि गूगल कुछ कुछ कीवर्ड्स को बैन करके रखा है, वो अलाउ नहीं करता। क्या? तो आप उसके अराउंड के कीवर्ड लिख सकते हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये पागल पागल खाने की दवा, पागल खाने का ये ऐड चला रहा, तो किसी को नहीं बताएंगे बेस्ट पागल खाने। तो उनका बढ़िया सा नाम है, बताओ क्या? मेंटली डिसऑर्डर लिखोगे तो फंस जाओगे। मेंटली चैलेंज लिख सकते हो। हाँ, ठीक है, किसी भी पागल को बोलोगे तो पागल है तो नहीं सुनेगा। थोड़ा सा वर्ड्स को आपको ट्विस्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने जो मैंने एक ऐड चलाए थे लेसिक और आईवीएफ के, मैंने ऐड चलाए हुए। तो लेसिक में कैसे लिखते हैं हम लोग? कभी नहीं लिखते कि आप अपने आंखों का ऑपरेशन करें। हम लोग क्या लिखते हैं? आई करेक्शन मेथड्स। आई ट्रीटमेंट नहीं लिख सकते, ट्रीटमेंट नहीं लिख सकते। अरे बहुत सारे कीवर्ड है भाई, तू ना तो इस जैसे ही वो करोगे ना तो पूरा लाल होके आया था कि ये वाला कीवर्ड तो गलत कर दिया। तो तुम सिंपल लिखो बेस्ट आई केयर सर्विसेज। आंख में वो डालते हैं, लेजर डाल के उसको चश्मे में डालते हैं। हटाने के लिए कहते हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट है तो वो आप नहीं बोल सकते किसी को। तो ऐसी करके अलग अलग इंडस्ट्री में है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपको बताता है कि आप स्कैम कर रहे हैं। जैसे क्या? गेट 100% रिटर्न। ठीक है, इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, गेट 1 लाख इन जस्ट 30 डेज। तो अभी इसका मतलब जो समझेगा वो उसको क्या समझ में? स्कैम है, गूगल अलाउ ही नहीं करेगा। इसलिए गूगल के इतने पंचायत। तो आपको अपने कीवर्ड्स सही लिखने हैं, आपको वो शब्द अच्छे चुनने हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो आप? मल्टीपल कीवर्ड्स डाल के चेकआउट करो। ठीक है, जैसे मेरे को एक प्रॉब्लम जा रहा था
अभी हमने किया था आईवीएफ को किया, तो मैंने एक कीवर्ड रखा था आईवीएफ नियर मी कर, कोई भी अगर लिखना तो आना चाहिए, तो नहीं हो सकता। वहां पे क्या लिख सकते हो, क्या आप माँ बनना चाहते हो, समझ में आ रहा है ऐसा। तो मतलब आइडिया मतलब उसमें सीधा बोल दे बैन है भाई, नहीं कर सकते। मैंने डाला कैटरेटिक ऑपरेशन, नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड है, वो कीवर्ड क्या पता एकदम ही गूगल उसको मना करता है, ठीक है। और ये जनरली प्रॉब्लम्स कब आती है, जब आपका जो प्रोडक्ट होता है वो किसी की हेल्थ के साथ में प्ले हो रहा हो। जैसे आप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कर दो, किसी के ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ फंसेगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है हेल्थ वाले सेक्टर के अंदर, वहां पे आपका गाड़ी फंसेगा। उसके अलावा कौन सा है, गैम्बलिंग वाले जो भी एड्स चलते हैं वहां पे फंसेगा। गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, गेट रिटर्न शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकते, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं बोल सकते, तो फिर कैसे करोगे। इसीलिए तो लोग गूगल को हटा करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्यों, इन्फ्लुएंसर तो कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करें, पैसे तो देना उसको, आया समझ में। तो ये चीजें रहती है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, आप भी अपने लिए ऐड चलाओ, मैंने आपको एक्सेस दिया हुआ है, आप क्या करोगे, इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। आप एक बढ़िया सा एक ऐड बनाओ, सेम कोई